नमस्कार दोस्तों, देशमुख सर के चैनल में आपका स्वागत है। हम गणित विषय के लगातार हर अध्यायों को लेकर हम सरल ढंग से उसको समझाने की कोशिश करते हैं। उनके सरल सरल कठिन प्रश्नों को सरल रूप से आपके समक्ष रखते हैं और उनको सरल रूप से समझाने की कोशिश करते हैं। हम गणित के अध्यायों में लेते हुए हमने मापन अध्याय मापन अध्याय पर हमने आपके साथ चर्चा किया था, जिसमें हमने आपको सेंटीमीटर, मीटर के बारे में चर्चा किया और उसके जितने सारे कठिन प्रश्न हैं उसको सरल रूप से आपके समक्ष हल करके रखा। उसके बाद हमने आपके समक्ष धारिता से संबंधित प्रश्न और उसका विस्तार से हमने आपको समझाया और उसके जो भी कठिन प्रश्न थे उनको हमने सरल रूप से आपके समक्ष रखा। ये सारे प्रश्न आपके परीक्षाओं में आते हैं, उसको सरल ढंग से कैसे हल करना है मैंने आपको उसकी सरल विधि बताई है। आप उसी विधि को अपनाकर उन सारे प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम मापन से संबंधित भार के बारे में आपके समक्ष चर्चा करेंगे कि भार होता क्या है और भार के अंतर्गत क्या क्या यूनिट है उनके जो आते हैं और उनसे संबंधित जितने सारे प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों को अपन सरल रूप से कैसे हल करेंगे इस पर आपके साथ चर्चा करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारा अध्याय है मापन के अंतर्गत भार। भार में सबसे भार मतलब क्या होता है कि कोई भी पदार्थ कितना वजन है उसको अपन कैसे जानेंगे। उसको हम किसी न किसी साधन से अपन उसका वजन जानते हैं, तो उस साधन का उपयोग करते हैं। जिन साधन का हम उपयोग करते हैं उसमें हम तराजू बट का प्रयोग करते हैं और उसमें जो यूनिट्स होते हैं उसका प्रयोग करते हैं। जैसे उसके जो यूनिट्स होते हैं वो कौन कौन सा होते हैं, ग्राम होते हैं, किलोग्राम होते हैं, मिलीग्राम होते हैं। सबसे छोटी इकाई उसमें कौन सा होता है, मिलीग्राम होता है। उससे बड़ी इकाई कौन सा होता है, ग्राम होता है। और उससे बड़ी इकाई कौन सा होता है, किलोग्राम होता है। ये सब भार से संबंधित यूनिट्स हैं, जिसमें हमने आज इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे और इससे संबंधित जितने सारे प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। अपन सबको पता है 1 किलो हम कहीं भी बाजार में जाते हैं 1 किलो सामान लेते हैं, 2 किलो सामान लेते हैं। उसका अर्थ यह है कि हम 1 किलोग्राम अगर सामान लेते हैं मतलब वो 1000 ग्राम के बराबर होता है, या 1000 ग्राम 1 किलोग्राम के बराबर होता है। इसी प्रकार 500 ग्राम हम सामान लेते हैं उसको बोलते हैं आधा किलोग्राम या 1/2 किलोग्राम। जैसे हम कोई सी चीज़ आधा किलोग्राम सामान खरीदते हैं तो उसका अर्थ यह है कि हम 500 ग्राम सामान खरीदते हैं। कभी कभी हम 250 ग्राम सामान खरीदते हैं। उस 250 ग्राम सामान को हम जाके दुकान में बोलते हैं कि हमको 1 पाव सामान दो। 1 पाव सामान का 1 पाव का अर्थ क्या होता है, 250 ग्राम। इसी प्रकार उससे छोटी इकाई कौन सी होती है ग्राम में, 100 ग्राम। और 100 ग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 छटा। यानी छोटी छोटी चीज़ों का अगर अपन को लेना है दुकान में जाके तो अपन दुकान में जाके बोलते हैं कि हमको 1 छटा सामान दो, तो उसका अर्थ होता है कि वो दुकानदार हमको 100 ग्राम सामान देगा। मतलब 1 छटाक बराबर 100 ग्राम होता है और आधा छटाक बराबर 50 ग्राम। इसी प्रकार जब हम सोना या चांदी या कुछ लेने जाते हैं, सोना चांदी गहने लेने जाते हैं तो वहाँ पर तोला शब्द का प्रयोग होता है। उस तोला का अर्थ होता है 1 तोला बराबर 10 ग्राम होता है और आधा तोला बराबर 5 ग्राम होता है। इस प्रकार भार से संबंधित जितने सारे यूनिट्स हैं उसके अलग अलग रूप हैं। अपने उस सारे रूपों को हमको ध्यान में रखना है और उनसे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उस सारे प्रश्नों को उससे ही हल करने का कोशिश करना है। चलिए हम आज इससे संबंधित सारे प्रश्नों को हल करने का कोशिश करेंगे। भार से संबंधित हमारा पहला प्रश्न है 2000 ग्राम को किलोग्राम में बदलो। सबसे पहले अपन को प्रश्न को समझना है। प्रश्न हम हर बार हमसे कहते हैं कि आप प्रश्न को पहले अच्छे से पढ़ें और समझें कि वो प्रश्न में क्या दिया गया है और क्या करना है। तो आज हम इसी बात को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले प्रश्न को अध्ययन करेंगे। 2000 ग्राम को किलोग्राम में बदलो। तो यहाँ पर दिया क्या गया है, ग्राम दिया गया है और बदलना किस में है, किलोग्राम में। तो हमको पता है कि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। तो हमको बदलना किसको है, 2000 ग्राम को। तो 2000 ग्राम बराबर 2000 को क्या करेंगे, 1000 से हम भाग दे देंगे। 1000 से भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 किलोग्राम।
इस प्रकार 2000 ग्राम बराबर हमारा क्या बनता है, 2 किलोग्राम बनता है। फिर से एक बार देख लेते हैं, हमको करना क्या है, 2000 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। हमको पता है 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, तो 2000 ग्राम बराबर 2000 को अपन भाग देंगे 1000 से। 1000 से जब भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 क्या कहलाएगा, किलोग्राम कहलाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 4500 ग्राम को किलोग्राम में बदलो। इसके पहले हमने सिंपल वाला बताया था 2000 ग्राम, अभी हमने क्या किए हैं, अलग प्रकार के संख्या को लिया है 4500 ग्राम को। तो चलिए हमको पता है कि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। हमको बदलना किसको है, 4500 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। तो अपन यहाँ लिख लेते हैं 4500 ग्राम, 4500 ग्राम को क्या करेंगे हम, 1000 से भाग दे देंगे। 1000 से भाग देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 45/10। अब 45/10 को हम हल करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 4.50 किलोग्राम। इस प्रकार 4500 ग्राम का क्या आ जाएगा किलोग्राम में, 4.50 किलोग्राम। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 800 ग्राम को किलोग्राम में बदलो। इसके पहले प्रश्न में हमने क्या लिया था, 4500 ग्राम, और उसके पहले प्रश्न में हमने लिया था 2000 ग्राम। मतलब हमने क्या किया था, उससे समरूप, उससे अलग प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं जिसको हल करने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, तो हम उन सारे प्रश्नों को हाथ लेते हैं। इसमें देखिए हमने किस क्या चीज़ को लिया है, 800 ग्राम को लिया। 800 ग्राम को किलोग्राम में बदलना, या इसको हम कर लेते हैं 825 ग्राम को। 825 ग्राम को किलोग्राम में बदलो। चलिए हम इसको हल करते हैं। अपन को मालूम है कि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, तो हमको किसको बदलना है, 825 ग्राम को। अपन को क्या करना है, 825 को भाग दे देना है 1000 से। अभी क्यों इसको हमने लिया है, 1000 से कम है इसका ग्राम। इसके पहले प्रश्न में हमने क्या लिया था, 1000 से ज़्यादा वाले ग्रामों को लिया था। अब 1000 से कम वाले जो प्रश्न, ग्राम वाले प्रश्न हैं, उसको कैसे हल करते हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। उसको सरल ढंग से कैसे हल करेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। तो क्या करेंगे, हम 825 को 1000 से अपन भाग दे देंगे। जब 1000 से भाग देंगे तो सिंपल है, 825 को भाग देंगे 1000 से। 1000 का पहाड़ा यहाँ पर पढ़ेंगे तो नहीं जाएगा, तो यहाँ क्या करेंगे, दशमलव लगा के एक शून्य बढ़ा लेंगे। अब सरल हो गया। अब क्या करेंगे, 8 बार ये चला जाएगा, फिर शून्य बढ़ा लेंगे, 2 बार चला जाएगा, फिर एक शून्य बढ़ा लेंगे, ये 5 बार चला जाएगा। इस प्रकार क्या हो जाएगा, सभी शून्य हो जाएगा। तो हमारा कितना आया, 0.825 किलोग्राम। तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 0.825 किलोग्राम। इस प्रकार 1000 से भी नीचे वाले जो ग्राम से होते हैं, ग्राम होंगे, उसको हम कैसे हल करेंगे उसका भी तरीका मैंने आपको बताया। चलिए हम आगे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 12 किलोग्राम 25 ग्राम को ग्राम में बदलो। इसमें प्रश्न को समझना है, क्या बोला है, 12 किलो 25 ग्राम को किस में बदलना है, ग्राम में बदलना है। अब हम लिख लेते हैं यहाँ पर 12 किलोग्राम 25 ग्राम, ठीक है। 12 किलोग्राम 25 ग्राम दिया हुआ है, अपन को क्या करना है, इसको ग्राम में बदलना है। चूंकि यहाँ पर 25 ग्राम तो दिया जा चुका है, जिसको बदलने की आवश्यकता नहीं है। अपन को किसको बदलना है, 12 किलोग्राम। सिर्फ अपने को काम किस में करना है, जो किलोग्राम है उसको अपन को ग्राम में बदलना है। हमारा ग्राम तो ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ से अगर ग्राम में बदलेंगे और इस ग्राम के साथ तो जुड़ जाएगा, इस प्रकार ग्राम में बदल जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम दोनों को अलग कर देंगे। 12 किलोग्राम धन 25 ग्राम, ये दोनों को हमने अलग कर दिया। दोनों किलोग्राम और ग्राम को हमने अलग कर दिया। अब हमको क्या करना है, किलोग्राम को ग्राम में बदलना है। तो 12 किलोग्राम को जब ग्राम में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 1000 से गुणा करते हैं। जब किलोग्राम को ग्राम में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 1000 से गुणा करते हैं, धन 25 ग्राम। अभी कितना हो गया, 12000 ग्राम हो गया। 12000 ग्राम हो गया धन 25 ग्राम। अब ये दोनों क्या हो गया, ए भी ग्राम हो गया और ए भी ग्राम हो गया। अब दोनों ग्राम को फिर मिला देते हैं,
तो जब एक साथ मिला देंगे तो क्या बन जाएगा 12,025 ग्राम। इस प्रकार 12 किलो 25 ग्राम का ग्राम में परिवर्तित रूप क्या हो जाएगा 12,025 ग्राम। क्लियर है? एक बार और मैं समझा देता हूँ। हमको करना क्या है, जो प्रश्न में बोला गया है उसको पहले समझे। 12 किलोग्राम 25 ग्राम को ग्राम में बदलना है, तो हम उसको क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों को अलग अलग कर लेंगे। किसको किसको? किलोग्राम और ग्राम को अलग अलग कर लेंगे। अलग अलग कैसे करते हैं? दोनों के बीच में धन का चिन्ह लगाकर, क्योंकि जब इसके साथ 25 ग्राम को 12 किलो के साथ जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा 12 किलो 25 ग्राम ही बनेगा। अपन को सिर्फ परिवर्तित किसको करना है? किलोग्राम को करना है। किलोग्राम को जब ग्राम में बदलते हैं तो क्या करते हैं 1000 से गुणा करते हैं, 1000 ग्राम से गुणा करते हैं। जब 1000 से 12 किलोग्राम को गुणा करेंगे तो 12,000 ग्राम हो जाएगा, और 25 ग्राम तो है ही। अब दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा 12,025 ग्राम। चलिए हम इसके आगे वाले प्रश्नों को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है 23 किलोग्राम 30 ग्राम को किलोग्राम में बदलो। इसके पहले वाले प्रश्न में हमने क्या किया था, ये जो दिया गया था उसको हमको किस में बदला था? ग्राम में बदला था। अब इसमें हमको किस में बदलना है? किलोग्राम में बदलना है। पहला प्रश्न ग्राम का था, अब किलोग्राम का है, तो हम उसी विधि को अपनाकर उस प्रश्न को हल करेंगे। चलिए देखते हैं। 23 किलोग्राम 30 ग्राम, इसमें हमको किसको बदलना पड़ेगा? ये तो ऑलरेडी किलोग्राम में बदलना है, तो यहाँ पर ऑलरेडी किलोग्राम दिया है, ये बदलेगा ही नहीं। अब ग्राम को बदलना पड़ेगा किलोग्राम में, तो ग्राम को बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसको अलग करेंगे। अलग करेंगे मतलब 23 किलोग्राम धन 30 ग्राम, ये हमने अलग कर दिया, ये अलग कर दिया। अब स्पष्ट हो जाता है कि हमको किसको बदलना है, 30 ग्राम को ही हमको किलोग्राम में बदलना है। तो अपन इसको ज्यों लिखेंगे 23 किलोग्राम 30 ग्राम को बदलने के लिए मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया था कि जब ग्राम को किलोग्राम में बदलते हैं तो 1000 से भाग देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 30 को 1000 से भाग दे देते हैं। 1000 से भाग देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये किलो बन जाएगा। इसको भाग देते हैं अपन, 3 को भाग देंगे 100 से तो आएगा धन 0.0। चलिए करके देखते हैं। 3 भागित 100, 100 दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, अब 3 बार चला जाएगा। इस प्रकार ये क्या आया 0.03 किलोग्राम। क्या आया 0.03 किलोग्राम। अब इधर दिया हुआ है क्या 23 किलोग्राम। अब इसमें अपन को क्या जोड़ना है 0.03 किलोग्राम को भी जोड़ना है, तो 23.03 किलोग्राम। इस प्रकार इस प्रश्न को जब हम किलोग्राम में बदलेंगे तो हमारा क्या निकलेगा 23.03 किलोग्राम निकलेगा। इसके पहले प्रश्न में हमने ग्राम में बदला और इस प्रश्न में हमने को किलोग्राम में बदला। चलिए हम आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है 3 किलोग्राम 700 ग्राम में 1 किलोग्राम 350 ग्राम को जोड़ो। एकदम सिंपल है, क्योंकि मैं इस सिंपल और सरल प्रश्न को इसलिए बता रहा हूँ कि परीक्षा में जब आता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको करना क्या है, तो इसको भी एक बार एक प्रश्न को देख लेते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है, आप सामान्यतः जोड़ने की प्रक्रिया से वाकिफ़ है, उसी प्रकार इसको जोड़ने का काम करना है। चलिए हम लिखते हैं क्या क्या दिया है। 3 किलोग्राम 700 ग्राम में क्या किसको जोड़ना है, 1 किलोग्राम 350 ग्राम को जोड़ना है। 1 किलोग्राम 350 ग्राम को जोड़ना है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये सिंपल जो प्रश्न में दिया था उसको हमने लिख लिया। अब जोड़ने की प्रक्रिया करते हैं। 0 में 0 जोड़े 0, 0 5 जोड़े 0, ये ग्राम रहेगा। 7 में 3 जोड़े 10 आया, करेक्ट 10 आया। तो हम क्या करेंगे 0 को बस लिखेंगे और 1 को इधर ले आएंगे। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं। यहाँ पर किलोग्राम लिख लेते हैं अपन। 3 2 5, 5 किलोग्राम 50 ग्राम। उत्तर क्या आएगा 5 किलोग्राम 50 ग्राम।
इस प्रकार जोड़ने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है, जिसको यहाँ पर कभी कन्फ्यूज़न नहीं होंगे कि 7 में 3 जोड़े तो 1 कहाँ जाएगा। यहाँ पर अपन 10 भी लिखे हैं तो 10 को भी हल करने के अलग तरीके हैं। इसको क्या करेंगे, ये 1000 ग्राम हो गया, 1050 ग्राम हो गया, तो 1000 इधर आ जाएगा, तो इसके साथ जुड़ के कितना बन जाएगा, 1 किलो और जुड़ जाएगा, तो कितना बन गया, ये 5 किलो बन गया, 5 किलो 50 ग्राम बन गया। इस प्रकार इस जो प्रश्न है उसका उत्तर क्या बनेगा, 5 किलो 50 ग्राम। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 10.980 किलोग्राम को 10 से गुणा करो। क्या करना है, 10.980 को 10 से गुणा करना है। तो अपन क्या करेंगे, सीधा सीधा हल लिखेंगे, 10.980 गुणित 10। सिंपल तरीका, आपको गुणा आता है, लेकिन इसको गुणा करने के बाद भी समझना है अपन को। 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे 0, 10 अट्ठे 80, 0 हासिल है 8, 10 नहीं 90, 8 98, हासिल है 9, 10 शून्य हम 0 0 में 9, 10 एकम 10। अब इसको देखना है कि अपन को अब दशमलव भी लगाना है, तो अपन गौर करेंगे 1 2 3, 3 अंक के पहले दशमलव लगा है, तो यहाँ पर भी अपन 3 अंक के पहले दशमलव लगाएंगे, 1 2 3 यहाँ पर। तो हमारा उत्तर क्या है, 109.800 किलोग्राम। क्लियर है। एक बार और देख लेते हैं, अपन क्या करेंगे, 10.980 किलोग्राम को 10 से गुणा करना है। तो क्या करेंगे, गुणा करने की प्रक्रिया अपनाएंगे, 10.980 गुणित 10, 10 से जब गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 109.800 किलोग्राम। ये इसका उत्तर आ जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रमेश के घर 5 चने के डिब्बे हैं। कितने चने के डिब्बे हैं, 5 चने के डिब्बे हैं। एक डिब्बे में 2.325 किलोग्राम चना है। एक डिब्बा में कितना चना है, 2.325 किलोग्राम चना है। तो रमेश के घर कुल कितना चना है। अपन को क्या निकालना है कि रमेश के घर कुल कितना चना है। एक डिब्बा में जब इतना चना है तो 5 डिब्बे में कितना चना होगा, इस बात को निकालना है। तो अपन को सीधा सीधा क्या करना पड़ेगा, गुणा की प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा, क्योंकि कम से ज़्यादा की ओर कर रहे हैं हम, तो स्वाभाविक हम इसकी प्रक्रिया में गुणा ही करते हैं। तो एक डिब्बे में कितना चना है, एक डिब्बे में चना बराबर 2.325 किलोग्राम। क्लियर है। अपन को कितना का निकालना है, 5 डिब्बे का निकालना है। क्या करेंगे, गुणा 2.325 गुणित 5। गुणा की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। 5 पंचे 25 का 5 हासिल आया 2, 5 दूनी 10 2 12, 5 3 15 1 16, 5 दूनी 10 11। अब कितना आ गया, 11,625। अब चूंकि यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है तो अपन कितने अंक के पहले लगा हुआ, दशमलव 1 2 3 अंक के पहले लगा हुआ, तो हमको 3 अंक के पहले यहाँ पे दशमलव लगा लेना है। तो इस प्रकार हमारा कितना किलोग्राम हो गया, 11.625 किलोग्राम हो गया। मतलब रमेश के घर 5 चने के जो डिब्बे थे उसमें कुल कितने किलोग्राम चने थे, 11.625 किलोग्राम चने थे। क्यों, कैसे निकाले हमने, हमको एक डिब्बे का चना दिया गया था, एक डिब्बे से हमको अधिक डिब्बे का चना निकालना था। तो हमने क्या किया है, एक डिब्बे के चने से 5 डिब्बे के चने को 5 डिब्बे को हमने गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद हमारा 5 डिब्बे में कुल कितने चने रखा गया था वो निकल गया है। इस प्रकार इसका उत्तर क्या बनता है, 11.625 किलोग्राम। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, एक डिब्बा में 450 ग्राम मिठाई रखा जाता है। एक डिब्बा में कितना मिठाई रखा जाता है, 450 ग्राम मिठाई रखा जाता है। कितने डिब्बे में, एक डिब्बा में। एक डिब्बा में 450 ग्राम मिठाई रखा जाता है। तो 10 डिब्बे में कुल कितना किलोग्राम मिठाई आएगा। यहाँ पर पूछा गया है किलोग्राम में और हमारा प्रश्न है ग्राम में। और कितने डिब्बे में, 10 डिब्बे में। क्लियर है। प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। एक डिब्बा में कितना ग्राम, ग्राम में रखा हुआ है, 450 ग्राम मिठाई रखा हुआ है। और अपन को कितना डिब्बे में निकालना है, 10 डिब्बे में। वो भी किस में निकालना है, किलोग्राम में निकालना है। ग्राम में दिया हुआ हमको किलोग्राम में निकालना। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि 10 डिब्बे में कितना ग्राम मिठाई आता है। तो अब सीधा सिंपल तरीका है, एक डिब्बा बराबर 450 ग्राम। तो 10 डिब्बा बराबर
450 को 10 से गुणा कर देंगे, कितना आ गया 4500 ग्राम। अब 10 डिब्बे में 4500 ग्राम आ गया, लेकिन उत्तर किस में निकालना है अपन को, किलोग्राम में निकालना है। तो हमारा ऑलरेडी ग्राम में आया, तो हमको एक तरीका इसका पता है कि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। अपन को कितना ग्राम का निकालना है, 4500 ग्राम का। 4500 ग्राम बराबर क्या करेंगे, 4500 को 1000 से भाग दे देंगे, भाग देंगे 45/10 आया, 45/10 को भाग देंगे, 45 को 10 से भाग देंगे तो कितना आ गया 4.500 किलोग्राम। इस प्रकार ये ग्राम भी किलोग्राम में बदल गया। अर्थात एक डिब्बा में जब 450 ग्राम आता है तो 10 डिब्बे में कितना किलोग्राम मिठाई आ जाएगा, 4 किलो 500 ग्राम मिठाई आ जाएगा। चलिए हम आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक दुकानदार के पास 60 किलोग्राम शक्कर है। कितना शक्कर है, 60 किलोग्राम, करेक्ट। यहाँ पे उसने बराबर तौल के कितना पैकेट बनाया, 15 पैकेट बनाया। प्रश्न को समझना है पहले, धीरे धीरे, पहले पढ़ेंगे तभी तो समझेंगे, और पढ़ रहे हैं तो उसको ध्यान में रख के पढ़ेंगे। 15 पैकेट बनाया, क्या हुआ, एक दुकानदार के पास कितना किलो शक्कर था, 60 किलो शक्कर था। उसने बराबर तौल के, मतलब सभी तौल जो था, सभी 15 पैकेट का तौल क्या था, बराबर था, ना कोई कम था ना कोई कहीं ज़्यादा था। तो 60 किलो को उसने 15 पैकेट में बांट दिया, बराबर बांट दिया। प्रत्येक पैकेट का में कितना शक्कर आएगा, ठीक है। अब एक पैकेट में कितना शक्कर आएगा, सिंपल है। क्या किया अपन ने, सबसे पहले कुल शक्कर, हमने क्या किया, कुल शक्कर। दुकानदार के पास कुल शक्कर कितना था, 60 किलो था। पैकेट की संख्या कितनी थी, 15 थी। पैकेट की संख्या 15 थी। अब अपन को निकालना क्या है, प्रत्येक पैकेट का वजन, ठीक है। अपन को प्रत्येक पैकेट का वजन निकालना है। कुल शक्कर है 60, पैकेट की संख्या 15, तो अपन क्या करेंगे, कुल शक्कर को पैकेट से भाग दे देंगे तो प्रत्येक पैकेट का वजन निकल जाएगा। 60 को हम भाग देंगे किससे, 15 से, 15 चौं 60। इस प्रकार प्रत्येक पैकेट में कितना किलो शक्कर रहेगा, 4 किलो शक्कर रहेगा। उत्तर क्या आ गया, 4 किलो। क्यों हमने भाग दिया, क्योंकि उसने क्या किया था, 60 किलो को 15 पैकेट में बनाया था, और उसने क्या पूछा था, प्रत्येक मतलब हर पैकेट में, एक पैकेट में कितना शक्कर होगा। तो क्या करना होगा, 60 को 15 से भाग देना होगा। जब 60 को 15 से भाग देंगे तो हमारा प्रत्येक पैकेट का वजन निकल जाएगा। अपन ने 60 को 15 से भाग दिया तो प्रत्येक पैकेट का वजन कितना निकल गया, 4 किलो निकल गया। इस प्रकार प्रत्येक पैकेट में 4 किलो शक्कर आएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक दुकानदार के पास 60 किलोग्राम शक्कर है। कितना शक्कर है, 60 किलोग्राम, करेक्ट। यहाँ पे उसने बराबर तौल के कितना पैकेट बनाया, 15 पैकेट बनाया। प्रश्न को समझना है पहले, धीरे धीरे, पहले पढ़ेंगे तभी तो समझेंगे, और पढ़ रहे हैं तो उसको ध्यान में रख के पढ़ेंगे। 15 पैकेट बनाया, क्या हुआ, एक दुकानदार के पास कितना किलो शक्कर था, 60 किलो शक्कर था। उसने बराबर तौल के, मतलब सभी तौल जो था, सभी 15 पैकेट का तौल क्या था, बराबर था, ना कोई कम था ना कोई कहीं ज़्यादा था। तो 60 किलो को उसने 15 पैकेट में बांट दिया, बराबर बांट दिया। प्रत्येक पैकेट का में कितना शक्कर आएगा, ठीक है। अब एक पैकेट में कितना शक्कर आएगा, सिंपल है। क्या किया अपन ने, सबसे पहले कुल शक्कर, हमने क्या किया, कुल शक्कर। दुकानदार के पास कुल शक्कर कितना था, 60 किलो था। पैकेट की संख्या कितनी थी, 15 थी। पैकेट की संख्या 15 थी। अब अपन को निकालना क्या है, प्रत्येक पैकेट का
वजन। ठीक है, अपन को प्रत्येक पैकेट का वजन निकालना है। कुल शक्कर है 60, पैकेट की संख्या 15, तो अपन क्या करेंगे, कुल शक्कर को पैकेट से भाग दे देंगे। भाग दे देंगे तो प्रत्येक पैकेट का वजन निकल जाएगा। 60 को हम भाग देंगे किससे, 15 से। 15 चौं 60। इस प्रकार प्रत्येक पैकेट में कितना किलो शक्कर रहेगा, 4 किलो शक्कर रहेगा। उत्तर क्या आ गया, 4 किलो। क्यों हमने भाग दिया, क्योंकि उसने क्या किया था, 60 किलो को 15 पैकेट में बनाया था, और उसने क्या पूछा था, प्रत्येक मतलब हर पैकेट में, एक एक पैकेट में कितना शक्कर होगा। तो क्या करना होगा, 60 को 15 से भाग देना होगा। जब 60 को 15 से भाग देंगे तो हमारा प्रत्येक पैकेट का वजन निकल जाएगा। अपन ने 60 को 15 से भाग दिया तो प्रत्येक पैकेट का वजन कितना निकल गया, 4 किलो निकल गया। इस प्रकार प्रत्येक पैकेट में 4 किलो शक्कर आएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रामलाल के पास 235 किलोग्राम धान था। रामलाल के पास कुल कितना धान था, 235 किलो धान था। पहले दिन 75 किलो धान, पहले दिन क्या किया, 75 किलो धान। फिर दूसरे दिन 85 किलो धान, और तीसरे दिन 52 किलोग्राम धान को बेच दिया। पहले दिन 75 किलो बेचा, दूसरे दिन 85 किलो बेचा, तीसरे दिन 52 किलो को बेच दिया। उसके पास कितना धान शेष बचा। अपन को क्या करना है, कुल वो कितना धान को बेचा उसको योग कर लेंगे, उसके बाद उसके कुल धान से उसको माइनस कर लेंगे। चलिए करते हैं। पहले दिन कितना धान बेचा, पहले दिन 75 किलो, दूसरे दिन 85 किलो, तीसरे दिन 52 किलो, इतना धान को उसने क्या किया, बेच दिया। 3 दिन बेचा धान, तो 3 दिन में कुल कितना धान बेचा, इसको अपन क्या करेंगे, कुल करना है मतलब योग करना है। अपन योग कर देते हैं, 5 5 10 2 12, 7 8 15 और 1 16, 16 7 8 15 5 20 और 21। उसने कितना धान बेच दिया, 212 धान बेच दिया। कैसे निकाले 212 धान, जितना धान उसने बेचा था उसका हमने योग कर दिया। योग कर दिया मतलब जोड़ दिया। जोड़ने पर हमारा कुल कितना धान उसका निकला, 212 किलो धान को उसने कुल बेचा। प्रश्न में आखिरी में क्या बोलता है, उसके पास कितना धान शेष बचा। शेष बचा मतलब उसके पास कुल कितना धान था, 235 किलोग्राम धान था, और उसमें से उसने 212 किलो धान को बेच दिया। तो अब हमको क्या निकालना है, उसका शेष निकालना है। तो क्या करेंगे, 235 में 212 को घटा देंगे। 235 में 212 को हमने घटा दिया, तब हमारा क्या निकल जाएगा, उसके पास का कुल शेष धान निकल गया। चलिए 5 में 2 घटाए 3 बचा, 3 में 1 घटा 2 बचा, 2 में 2 घटा 0 बचा। तो उसके पास कुल कितना धान शेष बचा, 23 किलो धान शेष बचा। उसके पास कुल कितना धान शेष बचा, 23 किलो धान शेष बचा। चलिए एक बार और देख लेते हैं। उसके पास कुल कितना धान था, 235 किलोग्राम था। पहले दिन उसने इतना बेचा, दूसरे दिन इतना बेचा, और तीसरे दिन इतना बेचा। तो उसने कुल कितना धान बेचा, उसने कुल 212 किलो धान को बेच दिया। अब प्रश्न बोलता है कि उसके पास कुल कितना धान शेष बचा, मतलब अपन क्या करना है, 235 में से 212 को अपन घटा देंगे तो उसका शेष धान निकल जाएगा। उसको हमने घटाया तो उसका शेष धान कितना बचा, 23 किलो धान शेष बचा। इस प्रकार भार से संबंधित सारे प्रश्न जो आते हैं परीक्षाओं में, उन सारे प्रश्नों को हमने सरल ढंग से हल करने की कोशिश किया। मुझे ऐसा लगता है कि आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप हमारे वीडियो को देखेंगे, समझेंगे और प्रश्न को उनके हल करने के तरीक़ों को जानेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आप हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए, बिना स्किप करे देखिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।